हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जैसा कि दिन में आप लोगों को बताए थे कि छत्तीसगढ़ सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट से बीएड वर्सेस डीएलएड मामले में एक ऑर्डर जारी हुआ है। इस फैसले की कॉपी आ गई है और इस फैसले की जो कॉपी है इसको हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो जज साहब हैं उन्होंने क्या कहा है। पूरा का पूरा जो फैसला है आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में ही है। इस फैसले को ध्यान से समझने की ज़रूरत है जो जज साहब ने आज दिया है छत्तीसगढ़ के मामले में, बीएड के मामले में। अगर डीएलएड के साथी हैं तो आप परेशान ना होइए, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज़ करके जा सकते हैं। अपना जो डॉक्यूमेंट वगैरह है उसकी चिंता में लगिए और जो बीएड के साथी हैं वो इस चीज़ को ध्यान से देखिए। एक-एक बिंदु ऊपर से समझने वाला है। सबसे ऊपर से देखिएगा तो लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स, यहाँ से आप लोग को चलना है। और जब आप नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पर लिखा है द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अदर्स। पहले मामला समझा देते हैं उसके बाद फिर आगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात और लिखा है arising out of impugned final judgment and order dated 21/8/2013 in WPS number 5788 by 2023 passed by the High Court of छत्तीसगढ़ at बिलासपुर। यानी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जो एक ऑर्डर पास किया है 21/8/2023 को, उसको लेकर जो विवाद हुआ है उसी के क्रम में रिलीफ पाने के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे। ये मामला ये है कि छत्तीसगढ़ में भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इस भर्ती की प्रक्रिया में जो मामला बिहार में है बीएड वर्सेस डीएलएड का, वहाँ भी सेम मामला फंसा हुआ है। जब ये भर्ती प्रक्रिया चल रही थी इसी बीच में 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया तो आप लोग को पता ही है कि इसमें से बीएड को कह दिया है कि 1 to 5 में आप शामिल नहीं हो सकते हैं। तो वहाँ भी बिहार की तरह ही अभ्यर्थियों का कहना है कि जब हम लोग का नोटिफिकेशन निकल गया, बहाली की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, हम लोग 5 साल का जो समय है 18 से 23 में, इसमें जो लोग बीएड कर लिए, अब आप लोग कहते हैं कि इसमें से निकल जाइए, तो हम लोग कहाँ जाएँगे? या तो आत्महत्या करने की नौबत आ जाएगी या फिर हम लोग सड़क पे बिल्कुल आ जाएँगे। जब आप ट्रेन में चढ़ते हैं उस समय उस दिन जो नियम होता है उसी के हिसाब से आप रिजर्वेशन करवा के ट्रेन में चढ़ते हैं। आप ऐसा नहीं करते हैं कि ट्रेन में चढ़ने से पहले आप सोचते हैं कि हम जाएँ पहले हाई कोर्ट से इस नियम की जाँच करवा लें कि जज साहब प्लीज़ देख लीजिए कि नियम सही तो है, तब हम रिजर्वेशन करवाएँगे। या फिर आप सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं कि जज साहब प्लीज़ देख लीजिए कि हम रिजर्वेशन करवाने जा रहे हैं, ये नियम सही है या नहीं है। ये मामला जो बीएड वाला था, ये सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 2 सालों से ये मामला लटका हुआ था। इस 2 साल में कितने ही लोग बीएड कर लिए। अब उन लोगों का क्या दोष, अगर जजमेंट उस दिन भी आ गया रहता तो बहुत सारे लोग नहीं किए रहते। जिन्होंने इस नियम को देख के कर लिया उन लोगों का क्या दोष। इसी मैटर को लेकर छत्तीसगढ़ के छात्र पहुँच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, क्योंकि वहाँ के हाई कोर्ट ने इन लोगों को राहत नहीं दी थी। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि बीच में एक लेटर भी जारी हुआ था जिसमें कहा गया था छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कि केवल बीएड वालों को बाहर करके डीएलएड वालों को ही शामिल करके मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। इसके खिलाफ बीएड के अभ्यर्थी कोर्ट पहुँच गए और उधर डीएलएड के छात्रों ने जश्न मनाना शुरू किया। तो ये तो था जो आपकी भूमिका थी कि केस क्या था, पहले आप लोग इसको समझ जाते। चलिए अब नीचे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर आपका आज जो ऑर्डर जारी हुआ है उस पर ध्यान जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डेट है 29/8/2023, यानी कि आज का ही डेट है। और यहाँ पे जो 2 जस्टिस हैं, जानबूझ के इन दोनों जज साहब का नाम दिखा रहे हैं। पहले हैं जस्टिस एएस बोपन्ना और दूसरे हैं मिस्टर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। ध्यान रखने वाली बात है, एक बात मुझे समझ में नहीं आती, अगर गलत हो जाए तो जज साहब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा या फिर मुझे सामने में बुला लीजिएगा, ताकि जो भी बात हो आमने सामने में ही एक बार हो, ताकि हम भी बीएड के छात्रों का पक्ष वहाँ पे रख सकें। वकील तो नहीं है, वकालत तो नहीं की है मैंने, लेकिन रखना चाहते हैं। देखिए, सोमवार को, कल सोमवार का दिन था, 28 तारीख का दिन था। बिहार के लिए जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस है उनका फैसला कुछ और था। उसमें वो कहते हैं कि बिहार सरकार को 11 अगस्त का जो डिसीजन है उसका पालन करना चाहिए। ये बात वो कहते हैं। ध्यान रखिए, शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है कि पालन करना चाहिए, चाहिए शब्द। नेक्स्ट है कि आज मंगलवार है, मंगलवार 29 तारीख। इसमें 2 अलग जज हैं, दोनों जज का आपको नाम दिखा दिए हैं। इन दोनों का जजमेंट कुछ अलग है। यानी तो एक बात हो गई कि किसी एक राज्य के लिए नियम अलग, किसी एक राज्य के लिए नियम अलग, ऐसे में तो और कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाएगी। खैर चलिए आगे अब चलते हैं, अब दिखाते हैं कि इसमें इन्होंने कहा क्या है। अपॉन हियरिंग द काउंसिल, ऊपर से पढ़ रहे हैं। अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, परमिशन टू फाइल एसएलपी इज ग्रांटेड। मिस्टर अमित अग्रवाल, learned counsel, accepts notice on behalf of respondents number 5 to 16. Hence, there is no need to issue formal notice to them. Issue notice to respondent number 1 to 4. यहाँ तक कुछ खास नहीं है।
In the meantime, यहाँ से in the meantime, taking into consideration that the recruitment process which was in progress is now interrupted by the ad interim order dated 21/8/2023 and the aspect ultimately to be considered by the High Court is with regard to the manner in which the judgment in CA number 506/8 of 2023 passed by this court is to be माफ़ कीजिए construed at this stage interrupting the recruitment process would not be justified। यानी कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब है ये कह रहे हैं कि 21/8/2023 को जो बिलासपुर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, इस डिसीजन के कारण छत्तीसगढ़ में जो बहाली की प्रक्रिया है, ये बहाली की प्रक्रिया में बीएड को बाहर निकालने का इन्होंने या बीएड पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है। इससे क्या हुआ है कि बहाली की प्रक्रिया बाधित हो गई है, जो कि बाधित करना उचित नहीं है, क्योंकि अभी बहाली मध्य में है। बहाली की प्रक्रिया अब यहाँ तक आ गई है, मध्य में बहाली चल रही है, तो इस बीच में बहाली की प्रक्रिया को बाधित करना उचित नहीं है, ये बात कह रहे हैं माननीय जज साहब। नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं कि देयर फॉर टू द सेड एक्सटेंट वी हियर बाई स्टे द ऑर्डर डेटेड 21/8/2023 passed by the High Court and clarified that the recruitment process which was in progress prior to the date of the said interim order passed by the High Court shall continue, and the appointments, if any, made thereunder will however remain subject to result of the consideration to be made by the High Court in WPS number इतना इतना। ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का ये जो डिसीजन था रोक लगाने का, तो बहाली की प्रक्रिया के बीच में हाई कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए हम ऑर्डर पास कर रहे हैं कि कम से कम रिजल्ट जारी होगा, सबों का रिजल्ट जारी होगा, बीएड का भी डीएलएड का भी, दोनों का रिजल्ट जारी होगा। और इसके बाद अगर किन्हीं को ज्वाइनिंग लेटर मिल भी गया है इसके अंतर्गत, ये जो पुराना नोटिफिकेशन था, पुरानी बहाली थी, इसके अंतर्गत अगर किसी को नोटिफिकेशन माफ़ कीजिए किसी को ज्वाइनिंग लेटर मिल भी गया है, तो भी ये अंततः जो वहाँ की हाई कोर्ट फैसला देगी उसके अधीन रहेगा। लेकिन कम से कम फ़िलहाल के लिए बीएड वालों को छाँट के भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना या इसमें शामिल बीएड को नहीं करना, ये गलत है, इस पे हम रोक लगाते हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार को इसमें ऑर्डर है कि आप बीएड को शामिल करके ही रिजल्ट बनाइए, या फिर काउंसलिंग करना है तो काउंसलिंग करवाइए, बाकी आगे जो हाई कोर्ट में होगा वो आगे देखा जाएगा। आगे और भी चीज़ समझाना है, बाकी यहाँ पे जो है ना ये भी कुछ हाई कोर्ट वगैरह के लिए निर्देशित, इसमें आप लोग के लिए खास नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि बीएड को निकाल के वहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए कम से कम आपको ना मेरिट लिस्ट बनाना है, ना रिजल्ट तैयार करना है, ना ज्वाइनिंग लेटर बांटना है। ये ऑर्डर जारी हुआ है छत्तीसगढ़ के मामले में। अब कुछ और बात सुनिए। मैक्सिमम लोगों का कहना है, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो या वकील हो या फिर कोई भी हो, कुछ लोग को लगेगा कि सर जो है बीएड वाले का पक्ष ले रहे हैं कि क्योंकि खुद बीएड है, लेकिन भाई मेरे सही बात है कि जो लोग कर चुके हैं, इस नियम को देख के कर चुके हैं, उनको फांसी देने पर आप क्यों तुले हुए हैं? ठीक है। और वैसे भी बात, जो लोग डीएलएड वाले हैं उनको लगता है कि अगर बीएड वाले बाहर हो गए तो हमारी नौकरी तो पक्की। तो मेरे भाई डीएलएड कोई 1-2 तो है नहीं, 3,80,000 है। तो 3,80,000 में अगर गर्दन से गर्दन जोड़ के भी बैठाया जाए तो केवल 80,000 लोगों को ही 80,000 सीटों पर बैठाया जा सकता है। कहने का मतलब 3 लाख डीएलएड वाले तो इतने सुनहरे मौके में भी वैसे भी बाहर होंगे, क्योंकि स्वाभाविक है कि 80,000 सीटों पर 3,80,000 लोगों को नहीं बैठाया जा सकता है। ये बात आप भी समझ रहे हैं। तो अब बिहार के छात्रों के लिए क्या निर्देश है? बिहार के छात्रों के लिए यही निर्देश है कि अगर बीपीएससी ऐसा करती है कि बीएड को बाहर निकाल कर मेरिट लिस्ट बनाने का प्रयास करती है, तो आपके लिए रास्ता खुल गया है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है। आप भी इसी तरह से जा सकते हैं, और जो छत्तीसगढ़ का मामला था इसको भी आप टैग कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि जब छत्तीसगढ़ के मामले में राहत दी गई, हम लोग को भी राहत दिया जाए, क्योंकि हम लोग 18 से 23 के बीच में कर चुके हैं बीएड, और इस कारण से हम लोगों ने उस नोटिस को देख कर किया है। तो कम से कम अगर आपको फैसला लागू ही करना है तो आप आगे की वैकेंसी से कीजिए, आगे के डेट से कीजिए, रेट्रोस्पेक्टिव डेट से नहीं कीजिए, यानी कि बैक डेट से ये फैसला लागू मत कीजिए। इस तरह का आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि बिहार के भी बीएड के छात्रों में भी दोष है, बीएड के छात्रों में ये दोष है कि सभी लोग चाहते हैं कि हम घर में बैठे रहें, हमारे बदले काम कोई और कर दे। मैंने जनवरी से सबको चेताने का बहुत प्रयास किया था कि मामला कोर्ट में है, आप लोग को 6 to 8 की वैकेंसी की भी मांग करनी चाहिए। 6 to 8 में वैकेंसी 0 है, लेकिन तब लोगों ने बात नहीं सुनी। आज इतना बड़ा मैटर सामने में आ गया है। तो
फिलहाल के लिए यही है। बीएड के छात्र जो हैं बिहार के, उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। अगर आप चाहें तो इस मामले को लेकर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं कि और हाई कोर्ट को भी दिखा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का ऑर्डर जारी किया है छत्तीसगढ़ के मामले में, इसलिए हम लोग को भी राहत दिया जाए। या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में इसी तरह से जा सकते हैं। छात्रों का आप ग्रुप बनाइए, अगर नौकरी चाहते हैं तो, और नहीं चाहते हैं तो फिर अपने बीएड की डिग्री को आराम से मोड़ मार के रख दीजिए, उस पे क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला है। हम हों या कोई हो, आपको रास्ता बता सकता है कि ये रास्ता है। और आप जानते हैं कि न तो मुझे नेता बनना है, न मैं चंदा स्वीकार करता हूँ। इसीलिए मैं इन सब में बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, मैं रास्ता बता सकता हूँ। और जो आपके नेता हैं, जैसे दिन में भी बताएँ कि दीपांकर जी हैं या मिकू पाल हैं, अगर ये लोग आगे बढ़ते हैं तो तन मन धन से मेरी तरफ से भी जितना भी सहयोग हो पाएगा वो करेंगे ही, क्योंकि नहीं चाहते हैं कि किसी भी छात्र का अहित हो, चाहे वो बीएड के छात्र हों या फिर डीएलएड के छात्र हों। तो ये फिलहाल छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए राहत की खबर है। इस ऑर्डर को अगर कोई आदमी चाहे तो बीपीएससी को भी दिखा सकते हैं।